मैं डॉक्टर गौरव गोयल और आज हमें मीडियन का टॉपिक शुरू करना है। कल हमने मीन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। सबसे पहले ये स्लाइड जो आपके सामने है ये मीन की एक स्लाइड और है जिसमें मैंने दो एग्जाम्पल्स रखे हैं, एग्जाम्पल नंबर 14 एंड दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 15। ये मीन के दो एग्जाम्पल और आप देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है दोनों मीन के। कल ये कलेक्शन में हमारे आए नहीं थे, तो सबसे पहले मैंने ये स्लाइड लगा रखी है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा क्योंकि बहुत सिंपल वर्क है, तो मैं आज मीडियन डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और मीडियन की जो फर्स्ट स्लाइड है हमारे पास, दैट इज़ सबसे पहले मीडियन का मीनिंग कि मीडियन एक पोजीशनल एवरेज है। अच्छा, मीडियन भी एक पोजीशनल एवरेज है और आपको बताएं कि मोड भी पोजीशनल एवरेज होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअली में जब थ्योरी करते हैं तो वहाँ इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है कि कौन कौन से पोजीशनल एवरेज होते हैं। दो होते हैं, मीडियन और मोड। आप लोग जो फर्स्ट स्लाइड है सेंट्रल टेंडेंसी की जब वो देखेंगे तो वहाँ ये मेंशन है कि कौन से मेजर्स पोजीशनल एवरेजेस में आते हैं। कुछ मैथमेटिकल एवरेज हैं जैसे मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और कुछ बिजनेस एवरेज हैं। एनीवे, हमारे तो कोर्स में केवल तीन चीज़ हैं, मीन, मोड, मीडियन। उसमें से मीडियन और मोड दोनों पोजीशनल एवरेज हैं और केवल मीन वो कैसा एवरेज है, मैथमेटिकल एवरेज। ओके, यहाँ आप लोग डेफिनेशन देख रहे हैं मीडियन की। सिंपल सेंस में बस इतना समझिए, किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम एरे भी बोलते हैं, एक ऐसा नंबर जो हमारे एरे या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वल पार्ट? इक्वल पार्ट का मतलब कि उसके लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर्स हैं वो उससे छोटे हों, जो मीडियन हमने ढूंढा है, और उसके राइट हैंड साइड के नंबर उससे बड़े हों या उल्टा हो। मतलब एक ऐसा नंबर जो हमारी सीरीज़ को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, जिसमें एक और नंबर जो है वो उससे छोटे हैं, किससे, एम से, मीडियन से, और एक और के नंबर उससे बड़े हैं। अगर कोई ऐसा नंबर हम ढूंढ लें तो उस नंबर को हम बोलते हैं मीडियन, और इसलिए हम कहते हैं कि वो हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए उसको हम प्रोनाउंस करते हैं मीडियन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं मेरिट्स। ये आप लोग पढ़िएगा, डीमेरिट्स पढ़ सकते हैं। मीडियन के न्यूमेरिकल्स अगेन वही तीन सीरीज़ चलेंगी, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है। डिस्क्रीट में आप देख रहे होंगे दोनों में सेम है, फॉर्मूला चेंज होता है कहाँ, कंटिन्यूस सीरीज़ में। ओके, ये फॉर्मूले हो गए और नेक्स्ट स्लाइड में हम शुरू कर रहे हैं मीडियन के न्यूमेरिकल। पहले कौन सी सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमको डेटा दिया हुआ है, आपको याद होगा मैंने कल वाले उसमें वर्क में कहा था कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इंडिविजुअल सीरीज़ है उसमें हमें जो दे रखा है उसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, एक्स। तो हमें एक्स दिया हुआ होगा इसमें, तो हमने देखा हमको एक्स यहाँ दिया हुआ है और हमें वहाँ फॉर्मूला पुट करना है मीडियन का। मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 2। साइज, क्योंकि मैंने यहाँ 13 का डिटेल दिया है, 13 नंबर्स का, आप देख रहे होंगे 13 नंबर का, तो n इज़ 13 प्लस 1 डिवाइड करके जब आप करेंगे तो सेवन्थ टर्म। अब जरा सेवन्थ नंबर पे देखिए कौन सा नंबर है, सेवन्थ नंबर पर है 19, दैट इज 19। ओके, एक बार फिर दोबारा, ये डेटा मैंने क्वेश्चन में दिया, इसको डेटा को क्या प्रोनाउंस करेंगे, एक्स। सबसे पहला स्टेप, एक चीज़ और, सबसे पहला स्टेप इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिएगा। पहले मीडियन की पहली शर्त है कि पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन लगा लीजिए, पहली शर्त है। असेंडिंग का मतलब सबसे छोटा नंबर सबसे पहले। अब यहाँ सबसे छोटा नंबर क्या है, 5, उसके बाद क्या है 8, फिर क्या है 9। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे सीक्वेंस से लगा लिया, दैट इज़ असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले सबसे पहला स्टेप मीडियन कैलकुलेट करते में असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लगाइए। जब ये नंबर्स लग जाएं, ये लग गए, अब ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, वैल्यू पुट करिए 7 के सामने कौन है, 19, दैट इज़ योर आंसर। अच्छा देखो, अगर हम ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाते, फ़र्ज़ करिए,
और मैं यहाँ पे जो नंबर देता 8 यहाँ लिख देता और 19 यहाँ लिख देता, तो आपका, और आप इसे असेंडिंग में ना लगाते तो आपका आंसर क्या आ जाता, 8 आ जाता, वो गड़बड़ हो जाती। तो हमेशा याद रखो, पहले मीडियन में नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, और फिर जो यहाँ पर आ रहा है उसे देखो कितना आ रहा है, 7। 7 नंबर पर देख लो क्या है, 7 नंबर पर 19 है, इधर देखना है जो असेंडिंग में लगाया है उसमें। क्लियर हो गया? तो दैट इज़ योर आंसर। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन और। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में कहा है 15 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 5 स्टूडेंट फेल हो गए और जो 10 पास हुए उनके नंबर इतने इतने हैं, तो मीडियन निकालिए। अच्छा, अब एक बात बहुत क्लियर है कि जो 5 स्टूडेंट फेल हुए हैं उनके नंबर तो कम होंगे, एटलीस्ट इन लोगों से तो कम ही होंगे जो पास हुए हैं। तो वो नंबर कितने होंगे हमें नहीं मालूम, तो हमने उसे क्या बोला, 5 स्टूडेंट के नंबर जो फेल हुए हैं ABCDE, और ये जो 10 पास हुए इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। सबसे पहले इसमें कौन क्या है, सबसे छोटा 4, सबसे पहले 4 आ गया, फिर क्या है नेक्स्ट छोटा 5। इस तरह से इनके नंबर्स असेंडिंग में लगा लो और जो 5 फेल हुए हैं उन 5 के भी लगा लो। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है, सर हम ये 5 को यहाँ रख ही क्यों रहे हैं, क्यों रख रहे हैं हम? क्योंकि हमें मीडियन निकालना है पूरे 15 स्टूडेंट का। क्वेश्चन पढ़ लो, पूरे 15 स्टूडेंट का मीडियन निकालना है। अगर वो कहता 10 स्टूडेंट का मीडियन निकालना है तो मुझे इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं क्वेश्चन यहीं से सॉल्व कर देता। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है आपके यहाँ, सब स्टूडेंट का निकलवा रहा है, तो 5 की हमें डिटेल नहीं मालूम, उनको सबसे पहले कर लीजिए, फार्मूला लगाइए, फार्मूले में n की जगह 15 रखेंगे क्योंकि 15 स्टूडेंट्स हैं। कितना आता है 8। अब 8 नंबर पे देखो कौन है, 5 तक तो यहाँ हो गया, 6 7 8 6, तो द मीडियन इज 6। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट, ओके, एक न्यूमेरिकल यहाँ पर हमने और लिया है, और इस न्यूमेरिकल में हमने कहा आप मीडियन निकालिए इन नंबर्स का। चलो, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लें। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कितना है 23, तो पहले 23 आ गया, ये रहा सबसे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद फॉर्मूला m इज इक्वल टू n+1/2। अब ये कितने नंबर्स हैं टोटल, 8, तो 8 + 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9/2 यानी कि 4.5। अब ये पॉइंट्स में आने लगा, तो पॉइंट्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। 4, सबसे पहले 4 नंबर पे देखो कौन है कि सर 30 है, तो 30 ले लो, ये रहा। फिर प्लस 0.5, क्योंकि यहाँ 0.5 है ना, यहाँ 0.5 है तो 0.5, और ब्रैकेट में जो इससे नेक्स्ट नंबर है, क्या है इससे नेक्स्ट नंबर 31, 31 में से माइनस कर दो प्रीसीडिंग नंबर को, यहाँ पर ये रहा, सॉल्व करके 30.5। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमने और लिया है इंडिविजुअल सीरीज का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि आप मीडियन निकालिए फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन का, बल्कि आप देखो मीडियन तो उसने कैलकुलेट करके दे दिया, ये रहा 35, और वैल्यू किसकी निकलवाई है, x की। मीडियन दिया हुआ है 35, वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। ओके, तो ये क्वेश्चन के नंबर्स हैं सारे। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने m का फॉर्मूला लगाया, n+1/2। n कितने हैं, ये सारे के सारे 10 नंबर हैं, तो 10 + 1/2 करेंगे 5.5 आ जाएगा, और 5.5 आया। अब 5 की जगह क्या रखोगे, 5th नंबर पे कौन है देख लो, 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे x+2 है, तो x+2 रख लिया, प्लस 0.5 कर लिया, 0.5, और मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया था, इस वाले में से नेक्स्ट में से इसको माइनस कर लो x+2 को, तो ये माइनस करके आ गया कितना, x+2 + 1, दैट इज x+3। अब ये आ रहा है हमारे पास x+3। ओके, आगे देखो अब, तो x+3 इज इक्वल टू मीडियन आ गया। अब मीडियन तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था कि सर 35 दिया हुआ था, तो इसका मतलब मीडियन की जगह 35 रखो, तो 35 इज इक्वल टू x+3, एंड फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई, 32। क्लियर हो गया। इंडिविजुअल सीरीज़ का ये भी क्वेश्चन था, तो आई थिंक अब इंडिविजुअल सीरीज़ कवर है। नेक्स्ट अब चलते हैं मीडियन में डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में हमको मालूम है दो चीज़ दे रखी होती हैं हमको, x और क्या दे रखा होता है, f। पहला स्टेप मैंने क्या कहा था, नंबर्स हमेशा देख लीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर में पहले लगाने हैं, तो आप बोलो कि सर यहाँ तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर है, ये रहा,
असेंडिंग ऑर्डर किसका देखते हैं? ऑलवेज रिमेंबर एक्स का, एफ का नहीं, एक्स का। फिर बोल रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर किसका देखते हैं? हमेशा एक्स का, एफ का नहीं देखते। एक्स ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है क्वेश्चन में ही, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब हमारे सॉल्यूशन का पहला स्टेप असेंडिंग, जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा सॉल्यूशन का कि इस एफ से सी एफ बना लो। एफ फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएं? आता होगा। पहला नंबर एज इट इज आएगा 2, क्यूमुलेटिव माने जोड़ना। अब 2 में 7 जोड़ो, कितना आएगा? 9, 9 में 17 जोड़ो 26, 26 में 29 55। इस तरह से जोड़ते रहो आगे तक, और ये जब जोड़ते रहोगे तो लास्ट में 21 में 6 जोड़ा, कितना आ गया? 27। अब एक चीज़ बताता हूँ, एफ का टोटल करो, इस कॉलम का टोटल करो, इस कॉलम का टोटल कितना आया? 27। हमेशा इससे मैच करेगा, मैंने पीछे भी समझाया था, हमेशा इससे मैच करेगा, ये वाला नंबर इससे मैच करेगा। तो क्या रहा, दोबारा सुनो, x और f दे रखा होगा। सबसे पहले असेंडिंग लगा हुआ है ऑलरेडी, तो f से हमने क्या बनाया? CF। अब लगाया फॉर्मूला, फॉर्मूला वही जो इंडिविजुअल सीरीज में था, n। अब n की जगह कितना रखेंगे? अब n की जगह रखेंगे ये या इसको, एक ही बात है। हमने सॉल्व करा, कितना आया? 114। अब 114 CF वाले कॉलम में जाके देखो कहाँ आ रहा है 114। सर ये तो 134 के अंदर है 114, तो इसके पीछे आके देखो x कितना है? 6। दैट इज योर आंसर, 6। ओके, क्वेश्चन, सर 114 तो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो ये क्यों नहीं लिए? हमेशा याद रखो, जो बिल्कुल सबसे पहले पड़ेगा, सबसे पहले कौन आया? 134, इसी में तो है 114, सबसे पहले जो आता है उसके पीछे वाला देखते हैं। क्लियर? आई थिंक डिस्क्रीट सीरीज में अब ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन। अब आ गया मीडियन डिस्क्रीट सीरीज का एक और क्वेश्चन। ओके, यहाँ हमने क्या करा है? यहाँ हमने ज़ीरो फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस करी है डिस्क्रीट का ही। देखो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक्स हमने रखा, जरा गौर करिएगा, ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है असेंडिंग में। एफ हमने ले लिया इतना, जरा गौर करिए, यहाँ जीरो लिए हमने, ये जीरो लिए। तो हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कंफ्यूज ना होना, इसलिए एक ये न्यूमेरिकल मैंने रखा है। पहला 6 का 6, 6 में 10 जुड़ा 16, 16 में 0 जुड़ा 16, 16 में 0 जुड़ा 16, 16 में 14 जुड़ा 30। क्लियर? फार्मूला ये लगा दिया, n की जगह मैंने आपसे कहा है ये वाला नंबर, बल्कि इसे भी टोटल करोगे तो 30 आएगा सिग्मा एफ, उससे क्या फ़र्क है, वो तो यहाँ टोटल कर लो, ये दोनों मैच करते ही हैं हमेशा ये दोनों। तो फाइनली हमारे पास सॉल्व होकर आ रहा है 15.5। अब ये कैसे सॉल्व? 15.5 बताओ, 15.5 CF में जाके देखो कहाँ पड़ रहा है, कि सर सबसे पहले ये पड़ रहा है यहाँ, होने को तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, पर सबसे पहले कहाँ है? यहाँ पर, इस पे। तो इसके पीछे जाके x देखो कितना है, x है 5। दैट इज़ योर आंसर। क्लियर? आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। जरा गौर करिएगा, इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या करते थे? इंडिविजुअल सीरीज में सॉल्व करते थे कि 15th नंबर पे कौन है, फिर 0.5 लगाते थे। यहाँ ये सब झंझट नहीं है, यहाँ तो सीधा सीधा देखो ये CF में कहाँ पर है, इधर है। ओके, अब मीडियन में कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में आपको मालूम है क्या दे रखा होता है? क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल के साथ हमेशा क्या दे रखा होगा? F। हमारा मीडियन का पहला रूल क्या है? असेंडिंग ऑर्डर, ये अपने आप असेंडिंग में है। हमें क्या करना है? पहला फिर स्टेप CF पहला नंबर एज इट इज़, 50 में 54 जुड़ेगा, 104, इसमें 85 जुड़ा, इसमें 45 जुड़ा, इसमें 30 जुड़ा, दैट इज़ फाइनल CF। और यहाँ टोटल करोगे तो सिग्मा एफ भी कितना आएगा? वो भी आना चाहिए 264। क्लियर है भाई? जिस स्टाइलर से मैं लिख रहा हूँ, ये स्टाइलर हमने घर पे ही बनाया है, इसलिए थोड़ा ये अटकता रहता है। ये स्टाइलर हमारा घर पे ही बनाया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा ये कभी कभी अटक जाता है। तो क्योंकि मार्केट बंद है, सो स्टाइलर हम ला नहीं पाए, तो ये घर में ही इन्वेंट किया है, और ये घर में मेरे बेटे ने ही इन्वेंट किया हुआ है इसको। अभी गॉड नोज उसने कैसे बनाया है ये, बट उसने इसको 10 मिनट में बना दिया था। ठीक है जी, तो हम यहाँ एनीवे हम फार्मूला लगा रहे थे, अब लगाते हैं फार्मूला कंटिन्यूस सीरीज़ में। और कंटिन्यूस सीरीज़ में फार्मूला क्या लगेगा जी? एक मिनट पहले से हटा दूँ, हाँ जी। तो कंटिन्यूस में फार्मूला हमारा लगेगा
सबसे पहला फॉर्मूला m इज इक्वल टू एन अपॉन टू। अभी तक हम लगा रहे थे n प्लस वन अपॉन टू। अभी कंटिन्यूस में जो लगता है वो ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला क्या लगता है, n अपॉन टू, प्लस वन नहीं है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये कैपिटल लिखा है ना, ये कैपिटल नहीं है, ये स्मॉल m है। स्मॉल m इज इक्वल टू एन अपॉन टू, एन की जगह क्या रखेंगे 264, ये वाला आ गया कितना 132। अब 132 यहाँ जाके देखो सबसे पहले किस में पड़ा सर, इसमें पड़ा। ओके, इसके पीछे जाके अब देखो क्लास इंटरवल कितना है 50 से 60, ठीक, 50 से 60 हमारा क्लास इंटरवल आ गया। इसके सामने ये f लेंगे और ये वाला c लेंगे कैलकुलेशन में। मैं एक बार ये सब हटा के फिर दोबारा एक बार समझा दूं, क्योंकि एक दो चीज़ें इसमें नई आ गई हैं, तो जरा एक सेकंड इसमें एक बार दोबारा डिस्कशन ले लेते हैं इसका। ओके, तो m का फॉर्मूला लगाया, 132 आया। 132 कहाँ लाई कर रहा है सर, 189 में कर रहा है। तो 189 के पीछे आके देखो ग्रुप कौन सा है, 50 से 60, ये ग्रुप सेलेक्ट हो गया। और इस ग्रुप के सामने वाला जो है ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये हमारे लिए f होगी जब मैं फॉर्मूले में रखूँगा ना f। और इसके सामने से एक ऊपर वाला ये c है। देखो अब मेन फार्मूला लगाते हैं इसका। फार्मूला होता है कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी। L1 की जगह हमने कितना लगाया 50, क्योंकि यहाँ पर L1 कितना है 50, ये आ गया 50, प्लस आई का मतलब इंटरवल, इन दोनों के बीच में कितना इंटरवल है 10 का, ये आ गया 10। एफ अभी बताया मैंने 85, ये रहा 85, ब्रैकेट में m माइनस सी, m हमने अभी निकाला था, मैंने आपको पहले कहा था ये कैपिटल M नहीं, ये स्मॉल m है। तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी आई थी 130, तो ये आ गया 132। c मैंने आपको बताया 104, ये रहा 104, सॉल्व करिए आंसर आ गया। क्लियर। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ग्रुप सेलेक्ट होगा, जैसे 50 से 60 ग्रुप सेलेक्ट हुआ, इसके सामने f और इससे एक ऊपर जाकर c। कोई स्टूडेंट कहे सर अगर मानिए पहला ग्रुप आ गया होता, ओके 30 से 40 आ गया होता सपोज, तो f तो कितना हो गया 50, और c, अब मैं कहता हूँ c तो ऊपर होना चाहिए था, वो है ही नहीं, तो जीरो लेना। भाई इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो ज़ीरो लेना, अगर ऐसा हो जाए किसी क्वेश्चन में। चलिए मैं समझता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा अब, और नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्वेश्चन लिया है इंक्लूसिव सीरीज़ का। मेरे कल का लेक्चर में तुम्हें ध्यान होगा, मैंने कहा था कंटिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन 5 तरीके से आता है। एक्सक्लूसिव सीरीज़ हम कर चुके, अभी ये जो सीरीज़ थी एक्सक्लूसिव थी, क्योंकि जहाँ छोड़ते हैं 40 पर छोड़ा, देखो अगला वहीं से शुरू हो गया, तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। इंक्लूसिव सीरीज़ में ऐसा नहीं होता, इंक्लूसिव में देखो हमने 9 पर छोड़ा तो अगला कहाँ से शुरू हो गया 10 से, गैपिंग हो गई ना। कल मैंने आपको समझा दिया है ऐसे कैसे बनाते हैं इसको। हमने इंक्लूसिव से कन्वर्ट करा किस में, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लिया। पहला स्टेप सॉल्यूशन का हमारा क्या रहता है, एफ से क्या बनाना सी एफ, हमने बना लिया, नीचे फॉर्मूला लगा दिया, बस ये तो मैं अभी समझा के आ रहा हूँ। तो नई चीज़ क्या थी इस क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन से सिर्फ एक पॉइंट नया था कि इंक्लूसिव सीरीज़ हमको दे रखी थी कंटिन्यूस में, हमें किस में कन्वर्ट करना था एक्सक्लूसिव में। मैं जल्दी से बता देता हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर दोबारा रिवाइज कर लो। डिफरेंस देखो कितना कितना है, 9 और 10 में कितना डिफरेंस है 1, 19 और 20 में कितना है 1, ये 1 1 का ही चल रहा है गैप। तो जितने का गैप होता है इसका कितना करते हैं, मैंने क्या कहा था कल, हाफ। हाफ करोगे तो कितना आएगा कि 0.5 आएगा। फिर मैंने क्या कहा था कि 0.5 L1 में से माइनस होगा, तो ज़ीरो में से जब मैं माइनस करूँगा 0.5 तो माइनस में चला जाएगा, माइनस नहीं लाना, जीरो का जीरो रख दो। और इधर 9 में प्लस होगा तो 9.5, 10 में से माइनस करो 0.5 तो 9.5, 19 में प्लस करो तो 19.5। क्लियर हो गया, याद आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया एक एक्सक्लूसिव का और एक क्वेश्चन हो गया इंक्लूसिव का। नेक्स्ट स्लाइड में 13 14 ओके। सो ये नेक्स्ट स्लाइड मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये मीन की थी, कल वाले वर्क में इंक्लूड कर लीजिएगा इसको, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये मीडियन हमारा कंप्लीट हो गया। और मीडियन में अच्छा आप कहेंगे सर वो लेस देन मोर देन के क्वेश्चंस आपने नहीं दिए इसमें, लेस देन था, मोर देन था, मिड वैल्यू था। तो मैं आपको बता दूँ लेस देन, मोर देन, मिड वैल्यू, इन सब के मैं आपको असाइनमेंट पोस्ट कर दूँगा, वर्तिका मैडम आपको उसके वो पोस्ट कर देंगी। और आई थिंक मुझे इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना है कि कल अगर आपको याद हो मैंने कहा था आपसे कि जब हम कंटिन्यूस सीरीज सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन सारा सेम रहेगा, बस हमें ये
अब जैसे लेस देन मोर देन का क्वेश्चन होगा, तो जैसे मैंने कल समझाया था कि लेस देन मोर देन में क्या दे रखी होती है, सी एफ। सी एफ से हमें क्या बनाना होता है, एफ। बस यही तो बदलेगा। तो आगे मैं किसी जब ये तीनों का एक साथ मिक्सअप क्वेश्चन कराऊंगा ना, मीन मीडियन मोड के, जब मैं एक मिक्सअप क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ इसको डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल मैं मीडियन में इतना ही डिस्कस करूंगा। अब अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखें, मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि 2016 का पेपर हम पे अवेलेबल नहीं है। वो हमें बाद में मिल गया था, हमने उसे पोस्ट आप लोगों को कर दिया है। क्लियर, आप लोगों ने आई थिंक देख लिया होगा। तो थोड़ा सा जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं। हम अभी तक 4-5 लेक्चर बना चुके हैं। हमने क्या क्या किया, सबसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था सिलेबस, वेटेज वाइज स्ट्रैटेजी बना दी, किन ईयर्स में किन चैप्टर से कितना न्यूमेरिकल आया है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। उससे एक दिमाग में स्ट्रैटेजी बनी। फिर हमने पहला न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्ट करा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें हमने पहली टेक्निक पढ़ी मीन, बहुत डिटेल में पढ़ा। अब सेकंड टेक्निक पढ़ी मीडियन, और अब एक टेक्निक और बची है मोड। वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में पोस्ट कर दूंगा। और उसके बाद इन तीनों टेक्निक का कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेंगे जिसमें तीनों एक साथ निकलवाए हैं, क्योंकि आपके यहाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये नहीं आता कि मीडियन निकालो या मोड या केवल मीन, वो तीनों चीज़ निकलवाता है हर साल। अब देखो, एक एंगल से देखोगे ना तो ये चैप्टर बहुत आसान है। कैसे, मान हमारे यहाँ जनरली क्वेश्चन कंटिन्यूस सीरीज़ का ही आता है, और कंटिन्यूस सीरीज़ 5 टाइप की होती है। अगर आप पाँचों टाइप के दो दो न्यूमेरिकल भी कर लो प्रैक्टिस के, तो कितने करने पड़े, 10 करने पड़े हद से हद। और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन का टोटल नंबर जोड़ोगे सारा मिला मिलूकर तो वो 15 बैठेगा हार्डली। तो 25 क्वेश्चन ही अगर बहुत ढंग से कर लोगे तो इनसे ही आपके कम से कम मानिए 15, 3, 18, कम से कम कुछ नहीं तो 18 मार्क्स बहुत इजीली बन जाएंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सब जितना हम आपको असाइनमेंट दे रहे हैं अभी, या जितने मैं समझा रहा हूँ, इन पे ही खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बहुत टफ लेवल का आपके यहाँ नहीं आता। क्लियर सबको? आई थिंक आपको ये मीडियन समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं पोस्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए अब पोस्ट कर दिया जाएगा मोड, है ना, मोड हम पोस्ट कर देंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय।